गुड मॉर्निंग राजकुमार जी। कैसे हैं आप? आपने एक एडवर्टाइजमेंट दिया था कि आपको इस मीटिंग में आपने एक एडवर्टाइजमेंट रखा था कि आपको बोर्ड मीटिंग में जाना है। आप पहली बार सूट पहन रहे हैं विद टाई और आपको टाई बांधना नहीं है। तो मैं वही देख के आया, मैं आपको टाई बांधना सिखाऊंगा और इस सेशन के बाद मुझे पूरा यकीन है आप आराम से टाई बांध लेंगे। टाई कई बार सर मुझे ऑफिशियल प्रोग्राम में या कोई सोशल प्रोग्राम में जाना पड़ता है, मुझे दिक्कत होती है, कभी बन ही नहीं पाती ठीक से। इसलिए मैं सोच रहा था कि इसकी चेंज रहेगी और अच्छे से बांधना। इसको विंटर नॉट भी बोला जाता है और एक डबल नॉट जिसको विंटर नॉट भी बोला जाता है। हम लोग ये सिंपलेस्ट जो तरीके हैं ये दोनों तरीके हम देखेंगे। आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट भी करूँगा, आपको एक टाई मैं दे देता हूँ, वो आपको फिजिकली मैं दिखा दूँगा। एज 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 उसके बाजू वाला बाजू इधर उधर और एक हाँ क्रोम में दिखे। तो ये रहा विजुअल्स और इसको कैसे बांधते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी आप टाई को खोलिए। जो छोटी एंड है, पतली एंड है, उसको हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और ब्रॉडर एंड को रखेंगे राइट हैंड साइड और लेंथ हम तकरीबन हाफ ऑफ द चेस्ट तक लेंगे। ये फिर इसको क्रॉस करिए, आप करिए, वेरी गुड। ब्रॉडर एंड को इसके ऊपर से लाइए, ऐसे क्रॉस करिए लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर ऊपर, ऐसे आप होल्ड करो यूं, कैसे, ताकि ये आधे में आ जाए, ठीक है। ये और उसको इसके साथ दोनों को एक साथ, ठीक है। ये भी हाफ हुआ, ये भी हाफ हुआ। अब ब्रॉडर एंड को अपने गले और इस रिंग के बीच में से निकालिए, ठीक है। ये हमारा है। फिर इसको ड्रेप करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन फ्रंट and from left to right from behind. यूं में पकड़ा, right to left और इसको पीछे से लाइए। अब इस होल के अंदर से राइट को निकाल दिया, करिए, वेरी गुड, वेरी गुड, हटा दिया। वेरी गुड, पीछे पीछे और इसको थोड़ा दबाइए ताकि एक ट्रायंगल सा बने और नीचे बगल में इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है आपको। जरूरत पड़े तो इसको थोड़ा खींचिए इस तरह ताकि ये ट्रायंगल अच्छे से दिखे। वेरी गुड। अब इसको पकड़ के इस नॉट को ऊपर खींचते जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। कॉलर, आपका तो चाहे तो आपका टॉप बटन ऑफ भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। अब आप एक बार खड़े होकर देखिए कि ये लेंथ कितनी है। ये लेंथ, ये टिप को जस्ट बेल्ट तक छूना चाहिए, है ना। तो आपका ये चीज भी मोरलेस परफेक्टली आ गया। How was it? Simple? Can be done? Can be repeated? एक बार कर लीजिए। हाँ बेहतर हो गया। जरूरत पड़े तो आप उस विजुअल्स पे फोकस कर लीजिए ताकि आपको रिकॉल वैल्यू आ जाए। और इधर कहाँ तक लेना था? हाफ चेस्ट। हाफ चेस्ट।
थोड़ा और ऊपर, अब इसको ऊपर से क्रॉस करिए, उनका नंबर तो है तुम्हारे पास, उनसे जो दिखा लो। पीछे खींच दीजिए, अब उसको हाथ में पकड़ के, अब उसकी ड्रेपिंग करिए, करिए और जाइए, जाइए जाइए, आप पीछे से, हाँ, अब उसमें बोल के थ्रू बाहर निकाल, पहले अंकिल जी से बात कर दो। अंकिल जी से बात करो ना पहले, वही चीज देखा मैंने। करो, दिखा दो, वही दो चीज देना था ना। थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए नीचे, सिंगल नॉट अलग 2-3 तरह के ताकि वो ट्रायंगल आपका बने। अब ऊपर खींचिए, अब इसमें एक ही बस चेंज आया है पिछले बार से कि ये थोड़ा और ऊपर तक आ गया है, मतलब वो इसलिए हुआ है कि जो 8 से 10 सेंटीमीटर वाला जो हिस्सा था उसमें आप थोड़ा और नीचे लेते और थोड़ा ऊपर लेते तो ये अपने आराम से आपके ठीक वेस्ट तक आता। अब विद प्रैक्टिस आपका नॉट और सही ट्रायंगल बनाएगा और लेंथ भी ठीक आपके बेल्ट की जो बकल है वहां तक जाएगा। ये बस थोड़ा सा आपका शॉर्ट हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि आप जब हाफ चेस्ट करके इसको क्रॉस किए थे तब और थोड़ा मतलब 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया। एनीवे, तो दिस इज हाउ यू गो फॉर द सिंगल नॉट, जिसको ओरिएंटल नॉट भी बोला जाता है। अब हम डबल नॉट ट्राई करें। आप कॉन्फिडेंट हो, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप कर लोगे। आर यू कॉन्फिडेंट टू डू इट? सो वी गो टू द नेक्स्ट वन। ये देखिए ये स्टेप्स दिया हुआ है जो हम लोग हिंदी में बात करते करते कर रहे थे, वो पूरा स्टेप्स इसमें है। आप इसको पढ़ोगे तो भी आराम से कर लो। नाउ वी कम टू विंडसर नॉट। विंडसर नॉट बेसिकली डबल नॉट। तो हम जो एक पहला नॉट दिए थे, आप उस एक के बाद एक दूसरा भी नॉट देंगे तो डबल नॉट आएगा। तो अगेन बेसिक प्रिंसिपल्स आर सेम कि मैं लेफ्ट साइड में शॉर्टर लेंथ को रखूंगा, शॉर्टर एंड को, नैरोअर एंड को, राइट हैंड में ब्रॉडर एंड को। अगेन अप चेस्ट क्रॉस, और इसको पकड़ूंगा, कहाँ तक पकड़ूंगा? इसको पकड़ूंगा मैं 8 से 10 सेंटीमीटर डिपेंडिंग ऑन ह्यूमन साइज। मैं इसको ऐसे पकड़ा, इसको ऐसे ट्रायंगल में पकड़ा, आई मीन हाथ में पकड़ दिया। पहला नॉट जा रहा है टू द राइट, गया। फिर दूसरा नॉट टू द लेफ्ट डाली। अब वही चीज ड्रेप कर ली। ड्रेप कैसे करेंगे? पहले सामने और फिर पीछे, फिर वही चीज इस होल के थ्रू आपको इसको खींचना है। जैसे जैसे आप खींचते जाओगे आपका ट्रायंगल परफेक्टली बनता जाएगा। देन पुल इट अप। ठीक है, एक बार और करिए। वो नॉट आपका थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, खोल दीजिए, खोल दीजिए। यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा, उसमें क्योंकि आप दो नॉट दोगे ना, इसलिए थोड़ा कम है। आप इसको जी, अब वो दोनों बार नॉट्स खींचिए।
पहला नॉट टू द राइट, वेरी गुड। अब उसको टाइप करिए, इसीलिए आपका बन नहीं है, टाइप करिए, खींचिए, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह जाना दीजिए, उठाइए, हाँ, पुल इट टू द लेफ्ट, हाँ, हाँ, अभी टाइप करिए, वेरी गुड। आपका देखो कितना अच्छा ट्रायंगल बन रहा है। I have understood why your triangle was not coming in the earlier time. आप उसको पुल नहीं किए थे प्लीज। वेरी गुड, और उसको अरेंज कर लीजिए। अब इसको जानने के लिए सीधा है लेफ्ट, एक बार ये रहा, ये रहा अपने स्टेप। जो मैं बोल रहा हूँ सरल भाषा में, उतने ही सरल भाषा में इसमें लिखा हुआ है। अगर कभी भूल भी जाए तो इसको पढ़ने से आपको याद आ जाए। थैंक यू, है ना? प्रैक्टिस करूँगा और Practice करें। But are you confident that you will do it? यस सर। I am very confident that you will do it. Thank you so much. इतना बोलने के बाद देखिए रिजल्ट आया ना, ये शब्द बोलना ही पड़ेगा, इसमें 3 में 3। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है एक्सप्लेन पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, पहले खुद डेमोन्स्ट्रेट किया, फिर इमिटेट करवाया और फिर अलग से उनसे एक्सरसाइज भी करवाई, एक्सरसाइज भी करवाई और उसके अलावा विजुअल भी दिखाया। और बांध के इंटरव्यू में पूछा आपने कभी टाई बांधने का प्रयास किया, आपको आता है? एग्जिस्टिंग नॉलेज के बारे में थोड़ा सा कंसीडरेशन वाला पॉइंट जो है ये वो और अच्छा से हो सकता था। लेकिन आपने पूछा था, इसमें पूछा था नहीं, नहीं, आप मत बोलिए, वो बोलेंगे। इसमें बेटरमेंट की गुंजाइश थी सर कि मान बेटरमेंट मतलब क्या माने, इंटरव्यू में पहले आपने टाई बांधा या नहीं ये पूछा कि नहीं? हाँ, आपको टाई बांधना आता है कि नहीं ये पहले पूछा? कभी आपने बांधने की कोशिश की है, यदि की है तो आप कितने स्टेप्स तक पहुंच गए थे, या फिर आपने कितनी प्रकार की टाई बांधने के बारे में सुना? तब तो हो गया इंटरव्यू। एग्जिस्टिंग नॉलेज के बारे में थोड़ा पूछना था। पूछा है पूछा था सर, पर मुझे लगा थोड़ा वो बेटरमेंट की जैसे क्या? जैसे कि सर ये नहीं पूछा कि आपने कभी टाई बांधने का ट्राई किया है क्या? अगर इफ यस तो फिर आप कहाँ तक कर पाए या किस स्टेप में आपको प्रॉब्लम आती है, ये चीज पूछना चाहिए मुझे सर। 2 नंबर। डिस्क्राइब द टास्क, तो इन्होंने अपने टास्क को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया, तो इसमें 3 नंबर थे। परफॉर्म और डेमोन्स्ट्रेट द टास्क, इसमें भी 3 नंबर है सर, क्योंकि इन्होंने परफॉर्म खुद ही करके बताया और डेमोन्स्ट्रेट प्रेजेंटेशन में किया, तो दैट वाज 100 आउट ऑफ 100। ब्रेक टास्क इनटू स्टेप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ लर्नर, सर इसमें 2 मार्क्स दिए मैंने। इन्होंने डिस्क्राइब अच्छे से किया, लेकिन उसका सेग्रीगेशन जो था उसकी कमी मुझे लगी कि फॉर रेडी रेफरेंस और इजी अंडरस्टैंडिंग उसका सेग्रीगेशन थोड़ा सा होना चाहिए। अलाउ लर्नर टू प्रैक्टिस, यस ये अलाउड लर्नर टू प्रैक्टिस, सो 3 मार्क्स। चेक अंडरस्टैंडिंग बाय क्वेश्चनिंग, तो इसमें मैंने 2 मार्क्स दिए हैं सर। मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि उन्होंने ऑलमोस्ट फॉलो कर लिया, बाकी अगर कहीं अंडरस्टैंडिंग में कमी रहती है तो क्वेश्चनिंग की थोड़ी सी कमी थी, हालांकि अच्छे से किया और ट्रेनिंग अच्छे से की। हेल्प लर्नर आइडेंटिफाई एंड करेक्ट एरर्स, इसमें मैंने 3 मार्क्स दिए थे, क्योंकि इन्होंने बाद में एक जगह बताया था अच्छा आपका ट्रायंगल परफेक्ट क्यों नहीं बन रहा था, अच्छा आपकी टाई की लेंथ कम क्यों थी, अब ये परफेक्ट है, तो उन्हीं से पूछा, एरर बिल्कुल आइडेंटिफाई की और बिल्कुल पिन पॉइंट तरीके से उसको एड्रेस किया। वेरी गुड। समरी इन्होंने दी, लेकिन उसमें समरी में मैंने 2 मार्क्स दिए हैं। मुझे लगता है कि मतलब समराइज, हमने पहले ये कहा, ये क्या बताया, ये बताया, ऐसे बोला। यस सर, एक्सप्लेन अच्छे से किया, लेकिन लास्ट में एक ब्रीफ समरी जो थी देना चाहिए, वो थोड़ी और बेटर। वो नहीं दिया। असेस परफॉर्मेंस और गिव फीडबैक, इसमें 3 नंबर दिए हैं, ये बहुत ही अच्छा था। और थैंक द लर्नर, इसमें भी 3 नंबर थे। तो ये कितना अभी भी चल रहा है क्या?
41 नंबर है 41